हिमाचल में पहाड़ी रास्तों पर पहाड़ टूटने से हादसा, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों पर गिरा मलबा, चट्टानों के साथ कई पेड़ भी कारों पर टूटकर गिरे। राजस्थान के फतेहपुर में रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भरा, जिसमें फंस गई एक स्कूल बस। बस में स्कूली बच्चे सवार थे। बाद में सभी को निकाला गया। ड्राइवर को गहराई का अंदाजा न होने की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जलस्तर 204.84 मीटर हो गया है। दिल्ली में यमुना के खतरे का निशान है 204.98। खतरे के निशान का मतलब इससे ऊपर पानी गया तो दिल्ली के इलाकों में बाढ़ आ सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा चूक का मामला। सूत्रों के मुताबिक 3 कमांडो को किया गया बर्खास्त, एक डीआईजी और कमांडेंट का भी तबादला। इस साल फरवरी में एक शख्स ने एनएसए अजीत डोभाल के घर के परिसर में घुसने की कोशिश की थी। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान से आए ट्रक में मिला विस्फोटक वाला बॉक्स। ड्राई फ्रूट के साथ छिपा कर रखा गया था। विस्फोटक नष्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में पहलगाम बस हादसे में शहीद हुए आईटीबीपी जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। कल खड्ड में बस गिरने से 7 जवान शहीद हुए थे। सभी जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थल सियाचिन की बर्फों से 38 साल बाद मिला एक भारतीय सैनिक का पार्थिव शरीर। 38 साल बाद शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो श्रद्धांजलि देने भारी भीड़ जुट गई। 1984 में बर्फीले तूफान में दब गए थे लांस नायक। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड बम फेंका गया। अंधेरे की वजह से आतंकी भाग निकले। जिस घर में आतंकी छिपे थे वहां से गोला बारूद बरामद किया गया है। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 3 लाख तक के किसानों के लोन में अब ब्याज दर में 1.5% की छूट मिलेगी। यूपी के लखनऊ में कैडबरी गोदाम में चोरी। चोरों ने 17 लाख की चॉकलेट को किया साफ। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पुलिस में दर्ज कराया केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के पूर्व सांसद पी सुधाकर रेड्डी की बेटी की शादी चर्चा में आई। शादी पर खर्च हो रहे हैं 250 करोड़। रिसेप्शन में बुलाए गए हैं 3 लाख मेहमान। 60,000 कारों के लिए पार्किंग तैयार की गई। 500 मेहमानों को प्लेन से लाया जा रहा है। अमृतसर में पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर की गाड़ी में बम लगाने के आरोप में 2 गिरफ्तार हो गए हैं। विदेश भाग रहे थे आरोपी, एयरपोर्ट से पकड़े गए। शुरुआती जांच में विस्फोटक पाकिस्तान में बना बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन हादसा। मालगाड़ी से टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा। कई यात्री घायल। सिग्नल न मिलने की वजह से हादसे का दावा है। मालगाड़ी ने पीछे से मारी थी टक्कर। महाराष्ट्र के नासिक से आई मजबूरी में जान जोखिम में डालते ग्रामीणों की तस्वीरें। यहाँ सरगना तालुका में पुल नहीं है, इसलिए ऐसे नदी पार करते हैं लोग। आने जाने का यही रास्ता है। जम्मू में 2 घरों से एक ही परिवार के 6 लोगों का शव मिला। शुरुआती जांच में पुलिस सामूहिक आत्महत्या मान रही है। जांच के लिए जम्मू पुलिस ने एसआईटी बनाई है। दिल्ली की पॉश कॉलोनी ग्रेटर कैलाश में बीच सड़क पर बुजुर्ग महिला से बैग छीना गया। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखा झपटमार बाइक पर आए थे। एम ब्लॉक में हुई इस वारदात में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली के शादरा में सास बहू की हत्या मामले में पुलिस ने बहू के बेटे के दोस्त को गिरफ्तार किया।
आरोप है कि दोस्त ने इस परिवार से ही ब्याज पर पैसा लिया था, लौटा नहीं पा रहा था, इसलिए बाद में वारदात को अंजाम दिया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही बगावत। जेडीयू की बीमा भारती ने कहा, लेसी सिंह को मंत्री बनाना गलत, वो पार्टी विरोधी हैं, नहीं हटाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दूंगी। लेसी सिंह भी जेडीयू की नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। कल शपथ लेने वाले बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक सिंह के खिलाफ किडनैपिंग केस में कोर्ट का वारंट जारी। कानून की नजर में फरार है मंत्री कार्तिक। एबीपी न्यूज से बिहार के कानून मंत्री कार्तिक ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। एक बेकसूर मानते हैं हम। कभी देखिए, केस होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह के बहाने बीजेपी के नीतीश पर लग रहे हैं निशाने। सुशील मोदी ने कहा, कानून मंत्री बनाया गया ताकि केस रफा दफा हो, नीतीश जवाब दे। आरोपों पर नीतीश ने कहा, कार्तिक के बारे में जानकारी नहीं। तमाम लोगों पर से मुकदमों को धीरे धीरे खत्म कराया जा सके, इसलिए उनको कानून मंत्री बना दिया जाए। इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी, ऐसी जानकारी अभी नहीं। आरोपों पर कानून मंत्री कार्तिक के वकील आज मीडिया के सामने आए और कहा, कोर्ट में आवेदन के बाद सरेंडर पर 1 सितंबर तक रोक लग गई है, कार्तिक फरार नहीं है। विवादित बाहुबली अनंत सिंह के करीबी हैं कार्तिक सिंह। कल अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करने की तारीख थी, लेकिन कार्तिक मंत्री पद की शपथ लेने गए। 2014 के अपहरण केस में आरोपी हैं। बिहार में आनंद मोहन को लेकर एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। डीएसपी की रिपोर्ट में आनंद मोहन के जेल से बाहर घूमने की बात सामने आई। खगड़िया में आरजेडी ऑफिस भी लाया गया था आनंद मोहन। बीजेपी बोली, ये तो बिहार में जंगल राज लौट रहा है। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को घर देने के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने मामला साफ किया। कहा, रोहिंग्यास को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक बयान से ऐसे कयास लग रहे थे। गुजरात दंगों में बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के दोषियों की रिहाई पर राजनीति तेज है। कांग्रेस बोली, ये गुजरात सरकार ने छुड़वाया है। 15 साल की सजा पूरी होने पर राज्य सरकारों ने दोषियों को रिहा किया है। 2002 में गैंगरेप के साथ 7 लोगों की हत्या की गई थी। एक के बाद एक कानून तोड़े गए हैं, एक के बाद एक नियम तोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को क्षमा देना चाहती थी गुजरात की सरकार और हो सकता है केंद्र सरकार। केरल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को दी जमानत। कोर्ट ने कहा, महिला के कपड़े उत्तेजक थे, यकीन नहीं आरोपी दिव्यांग ने महिला को जबरन गोद में बैठाया। बीजेपी ने पार्टी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में बदलाव किया। दोनों के अध्यक्ष अब जेपी नड्डा होंगे। शिवराज सिंह चौहान और गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया। येदियुरप्पा और सोनोवाल को मिली है जगह। संसदीय बोर्ड बीजेपी में फैसला लेने वाला सबसे बड़ा समूह है। हिमाचल में बीजेपी का कांग्रेस को झटका। कांग्रेस विधायक पवन कुमार कजल और लखविंदर सिंह राणा ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, 2024 में मोदी को हटाना है, तानाशाही सरकार को जाना चाहिए। तानाशाही सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2024 में देश के लिए अपनी पार्टी का एजेंडा पेश किया। मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च की। कहा, नेताओं के भरोसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इनके भरोसे, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद की
अपनी ही पार्टी से नाराजगी बरकरार, पार्टी ने प्रदेश में चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया, लेकिन नियुक्ति के 2 घंटे बाद ही आजाद ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस बोली आजाद नाराज नहीं बल्कि सेहत नासाज है। चुनाव के समय मुफ्त योजनाओं के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में कहा, हम देखेंगे कि चुनावी घोषणाओं में मुफ्त योजनाएं क्या हैं। कोर्ट ने शनिवार तक सभी पक्षों से रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। कश्मीर में हत्याओं से नाराज पंडितों ने आज फिर किया प्रदर्शन, जम्मू में छिड़ा आंदोलन। बिहार में केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर काम करेगी नीतीश सरकार। नए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर अच्छा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का, तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ग संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी विधायक शीतल अंगुराल को मिली जान से मारने की धमकी। विधायक का दावा, व्हाट्सएप पर धमकी भरे कॉल आते हैं। धमकी देने वाले खुद को कभी खालिस्तानी तो कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। कर्नाटक में अब स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के पोस्टर पर राजनीति गर्म। चौराहों पर नेताजी बोस के साथ सावरकर की तस्वीरें लगी तो कांग्रेस ने विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने माल्यार्पण किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव। धर्मपाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इससे पहले 9 अगस्त को बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया था।